ये शिवलिंग बहुत ही पौराणिक है। कहा जाता है कि ये खुद ब खुद खुदाई के दौरान निकला हुआ है। जब अंग्रेजों के द्वारा रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था यहाँ आसपास में, उसी वक्त पानी की खुदाई भी की जा रही है। तो इस शिवलिंग में जो जल अभिषेक होता है वह गंगा माता स्वयं 24 घंटा करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको एक नए मंदिर में लेके आया हूँ, जहाँ का ब्लॉग मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा। इसके बारे में हर एक चीज बताऊंगा। तो मैं हूँ प्रवीण और मेरे साथ देने आया है दीपक। हम दोनों मिलके अभी इस मंदिर के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का नाम है टूटी झरना और ये मंदिर आपके झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित है। और आज मैं इस मंदिर के सारे रहस्य के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मंदिर के अंदर आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे एक शिवलिंग दिखेगा, जो कि लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे भक्तगण आते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पे धागा बांधते हैं, जिसके बाद उनकी मन्नतें पूरी भी हो जाती है। अब थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे सारे भक्तगण यहाँ पे पूजा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी है। अब देखोगे ये भी बहुत ही पूजनीय होता है। थोड़ा सा और अंदर आओगे तो यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे कोठी बनाए हुए हैं, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। हर एक कोठी हर एक अलग अलग भगवान के लिए बनाया गया है। ये कोठी एक अलग भगवान के लिए, वो अलग भगवान के लिए। ऐसे दो कोठी बनाए गए हैं। ये प्रवेश द्वार है इस टोटी झरना मंदिर का। यहाँ पे आओगे तो अंदर में आपको मेन मंदिर मिलेगा। इस मंदिर में आप प्रवेश होने के बाद यहाँ पे आपको बगल में एक नदी दिखेगा, जहाँ पे जाके आप अपने पैर हाथ धो सकते हो, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं। कभी भी कोई भी मंदिर में आप अगर प्रवेश करते हो तो अपने हाथ पैर धोने के बाद उस मंदिर पे जाके पूजा अर्चना करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नदी ही दिख जाता है, ठीक है। इस नदी में आके आप अपना हाथ पैर अच्छे से धो सकते हो। यहाँ पे मैं भी धो लेता हूँ। अब आइए अंदर चलिए, मंदिर का दर्शन आपको करवाते हैं। तो चलिए मंदिर का पहले मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इस मंदिर का सारा रहस्य, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाला है। ये जानने के बाद आप भी शौक में पड़ जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पहले आप हमारे साथ मंदिर का दर्शन कर लो। अच्छा, तो ये पानी जो गिर रहा है ये ऑटोमेटिक आ रहा है कि या फिर कोई? अच्छा ऐसा नहीं आ रहा। तो टोटी झरना का जो शिव मंदिर है, ठीक है, वो शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। और यहाँ पे ये मान्यता है कि गंगा माता स्वयं 24 घंटे जल अभिषेक करती हैं। ये शिवलिंग बहुत ही पौराणिक है। कहा जाता है कि ये खुद ब खुद खुदाई के दौरान निकला हुआ था। अब चलिए बाहर चलते हैं और वहां से आपको इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक नंदी भगवान का भी मूर्त आपको दिखेगा, जो कि बहुत ही प्यारा सा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो टोटी झरना का जो मंदिर आप देख रहे हो, ये बहुत ही पौराणिक है और यहाँ का जो शिवलिंग है वो भी बहुत ही पुराना है। लेकिन ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है ये 1925 ईस्वी में प्रकट हुआ है। जब इस जगह पे, जब रामगढ़ पे, रामगढ़ बड़काकाना के आसपास जब अंग्रेजों के द्वारा रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था यहाँ आसपास पे, उसी वक्त पानी की खुदाई भी की जा रही थी। तो पानी की खुदाई करने के वक्त अचानक यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हो गया। और उस वक्त जो शिवलिंग यहाँ पे प्रकट हुआ, उस वक्त से यहाँ पे मंदिर स्थापित कर दी गई और ये बहुत ही पूजनीय माना गया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का शादी विवाह भी संपन्न कराया जाता है। यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। ये बहुत ही पूजनीय स्थल माना जाता है। और जो भी लोग यहाँ पे अपनी मन्नत लेकर आते हैं, यहाँ पे जल अभिषेक करते हैं, तो उन सारे लोगों का जो भी मन्नत है, मनोकामनाएं हैं, वो सारे पूरे हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और सबसे रहस्यमय अगर कोई चीज है तो वो है गंगा माता का शिवलिंग पर जल अभिषेक। ये मैं आपको बताता हूँ। आप जब अंदर गए होंगे तो मैंने आपको जो शिवलिंग दिखाया, वहां पे गंगा माता के द्वारा कंटिन्यू जल अभिषेक किया जा रहा था। अगर आप वो देखे होंगे, वहां जो पानी गिर रहा था, वो पानी कहाँ से आता है आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। ना कोई पाइपलाइन के द्वारा आता है, ना कहीं पे किसी उसका कोई सोर्स है जिससे पता लग सके कि वो पानी कहाँ से आता है। तो इस शिवलिंग में जो जल अभिषेक होता है वह गंगा माता स्वयं 24 घंटा करती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आप कभी आओगे ऐसे सावन के माह में, जो यहाँ पे बहुत पूजा होते रहता है, सावन के माह के अलावा भी आप कभी कभी आओगे तो यहाँ पे शिवलिंग में आपको सांप लिपटा हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही
चौंकाने वाला होता है। आप उसे देखोगे तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ आने के बाद उन्हें बहुत अच्छा सुकून मिल जाता है। यहाँ पे भगवान के द्वारा जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो आपको बहुत ही सुकून देता है। तो आप भगवान के श्रद्धा में लीन हो जाते हो। यहाँ पे जितने भी भक्तगण आते हैं सारे लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे शादी विवाह समारोह बहुत सारा कुछ किया जाता है, मुंडन वगैरह भी यहीं पे किया जाता है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। तो आप कभी भी यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ पूजा करने आओ, अकेले आओ या किन्हीं के भी साथ पूजा करने आओ और यहाँ पे जल चढ़ाना, क्योंकि जल अभिषेक करने से आपके घर पे सुख समृद्धि आती है, आपके घर के सारी परेशानियां भी दूर हो जाती है। ये ऐसा माना जाता है। आप कोई मन्नत भी लेके आ सकते हो, मन्नत लेके आके वहां जल अभिषेक करके आगे आप वहां धागा बांध सकते हो। वो बांधने के बाद आपका जो भी मन्नत है वो भी पूरा हो जाता है। आदमियों के अंदर जो भी रोग दुख होते हैं जल अभिषेक करने से वो भी खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो शिवलिंग में जो गंगा माता स्वयं जल अभिषेक करती हैं, तो वो जल बहुत सारे लोग अपने घर लेके जाते हैं और वो अपने घर पे छिड़कते हैं। और छिड़कने के बाद ये कहा जाता है कि जिसके घर में बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी होता है, जिनके घर में बहुत सारे कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, दुविधा होती है, वो सारे वो जल घर पे छिड़काव करने से वो घर का सारा दुख खत्म हो जाता है। इस मंदिर पे चौंकाने वाली बात एक और भी है कि जब भीषण गर्मी आती है तो इधर मंदिर के बाजू में जो आप नदी देख रहे होगे, ये नदी सूख जाता है, लेकिन शिवलिंग में जो गंगा माता जल अभिषेक करती है भगवान शिव पर, वह जल कभी भी नहीं सूखता है। तो ये बहुत ही रहस्यमय वाली चीजें हैं जो आज तक कभी कोई पता नहीं लगा पाया है। तो इसका मतलब यही है कि शिव भगवान और गंगा माता स्वयं यहाँ विराजमान करती हैं। तो मैं आप सारे लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप आओ इस मंदिर में। बहुत ही अच्छा मंदिर है, ठीक है, बहुत रहस्यमय चीजों से भरी हुई मंदिर है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अब आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर और जय श्री राम।